अरे राहुल, ये ले पकड़ कपड़ा, गाड़ी साफ कर दियो। तेरी इतनी हिम्मत, बेवकूफ सिक्योरिटी गार्ड, तू गाड़ी के मालिक को कह रहा है कि गाड़ी साफ कर दियो। दिमाग है कि नहीं? अरे मैडम, आपने मुझे चाटा क्यों मारा? मैंने तो सिर्फ उसको गाड़ी साफ करने के लिए तो बोला है। मैं भी अपना काम बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन आप मेरी स्थिति तो देखिए, मैं व्हील चेयर पे हूँ मैडम। व्हील चेयर पे तो हम क्या करें? हाथों से ही काम कर रहे हैं ना तेरे, तो हाथों से तो साफ करनी तेरे को गाड़ी। चुपचाप साफ कैसे नहीं कर रहा हूँ? मर तो नहीं है ना, जिंदा है भाई। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई सर को नाम से बुलाने की? मैडम, मैं कोई अपनी मजबूरी का फायदा नहीं उठाने बैठा यहाँ पर। ना मैं आपको ये बता रहा कि मैं व्हील चेयर पे हूँ तो मैं मजबूर हूँ। वो क्या है ना, ऊपर तक हाथ नहीं जाता, बस इसलिए मैंने राहुल को बोला कि कपड़ा मार देगा ऊपर तक तो साफ हो जाएगा। दरअसल क्या है ना कि राहुल मेरा दोस्त है, इसलिए कोई भी काम इसको बेझिझक बोल देता हूँ। क्यों राहुल? और मैं 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, सर तो किसी से भी प्यार से बात करते हैं। तेरे से भी किसी दिन प्यार से बात कर ली होगी तो तेरे को लगा होगी हाँ सही है, अब तो ये मेरे दोस्त बन गए। लेकिन तू ना कान खोल के एक बात सुन ले, सर है तेरे, वो कोई दोस्त नहीं है। अपनी औकात मत भूल, समझ में आया तेरे को? उंगली क्या पकड़ा दी, सर पे चढ़ के नाच रहा है। अंकिता, बस करो, बहुत बदतमीजी कर चुकी हो तुम, और इसको बोलने की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे सर लेकिन नहीं, तुम इसको कुछ भी नहीं बोल सकती। जो भी बोलने का हक है ना मुझे है, ना कि तुम्हें। और तुमने थप्पड़ कैसे मारा इसको? आइंदा ना इसको हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही इसको कुछ बोलने की। और वैसे भी ये चाहे मुझे 1 काम बोले या 10 काम, मैं इसके बोले हुए सारे काम करूँगा, क्योंकि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये तुम्हारे बॉस यानी मेरा बचपन का दोस्त है, और इसका कोई भी कुछ भी बोले ना तो मेरे को कतई बर्दाश्त नहीं है। आज तो तुमने बकवास कर दी अंकिता, वो भी बिना जाने, लेकिन आज के बाद मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। तो जो भी करो तो थोड़ा सोच समझ के ही करना, ठीक है ना? सर सॉरी टू से, बट ऐसे में ना आपको इसको रखने की जरूरत ही क्या थी? किसी हट्टे कट्टे आदमी को रखते इतनी सैलरी में, वो आपके 4 काम और करता। ये तो सर दर्द है, ऊपर से बोझ, सैलरी भी दो और ऊपर से काम भी नहीं करता। पर छोटा मुंह बड़ी बात, ऐसी दोस्ती ना बचपन तक ही ठीक रहती है, क्योंकि ऐसी दोस्ती अगर आप अभी काम में घुसाओगे ना तो ना तो काम से ही चलेगा और ना दोस्ती। और वैसे भी सर क्या फायदा है इससे दोस्ती रख के? आपके तो वैसे भी इतने बड़े बड़े कॉन्टेक्ट हैं, उन लोगों से दोस्ती करना ठीक भी लगता है जो आगे चल करके फायदा दे, लेकिन इन जैसे लोगों से मेरे को तो नहीं लगता दोस्ती रखना ठीक भी है। और रही बात आपके बचपन की, तो ठीक है सर, बचपन तक ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अभी तो ना ये आपका फायदा उठाते हुए दिख रहा है। अच्छा, तो तुम्हारी नज़र में दोस्ती का मतलब फ़ायदा उठाना होता है? मेरी दोस्ती इसके साथ फ़ायदे के लिए नहीं है। मैंने इसके साथ दिल से दोस्ती निभाई है, और हाँ, हमेशा निभाऊंगा। और रही बात फ़ायदे की, तो जब मैं इसकी पैसों की मदद कर रहा था ना, तो ये चाहता तो वो पैसे रख भी सकता था, लेकिन नहीं, इसकी खुददारी ने मेरा दिल जीत लिया। और तब इसने बोला कि भाई अगर मेरे को पैसे देने हैं ना तो मुझे कहीं नौकरी दिलवा दे। लेकिन इसके अपाहिज होने की वजह से इसको कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही थी, और इसने थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी कम कर रखी है, क्योंकि इसकी फैमिली फाइनेंशियली इतनी सही नहीं है। और इसलिए मैंने अपनी दोस्त की मदद करना सही समझा और इसको अपने आप ही नौकरी दे दी। अब इससे मैं मिलता भी रहता हूँ, साथ के साथ इसकी मदद भी हो जाती है पैसों की। और इसकी और मेरी दोस्ती मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाहता। तो एक बात कान खोल के सुन लो अंकिता, आज जो तुमने कर दिया ना, आज के बाद हो नहीं जाना चाहिए। समझ में आई बात तुम्हारे? बट सर बार कुछ नहीं, तुम जाके ऑफिस में बैठो, मैं अपनी पूरी गाड़ी साफ करके तुम्हें कॉल कर दूंगा, तब हम लोग मीटिंग में चले जाएंगे। चलो जाओ अब।